जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब एक आत्मा जाग रही होती है। वो आत्मा जो टूट चुकी है, जो रो रही है, लेकिन उसी वक्त आसमान के दरवाजे खुलते हैं और एक दुआ सीधा अर्श तक जाती है। क्या तुमने कभी उस एक लम्हे को महसूस किया है जब तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा होता है और तुम्हारे अंदर भी, जब कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, और तब तुम सजदे में गिर जाते हो। ऐ अल्लाह, बस तू ही है जो मेरी टूटन को जानता है, बस तू ही है जो मेरी खामोशी को भी सुन सकता है। रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता भाई, ये एक दावत होती है अल्लाह की तरफ से, एक बुलावा की आजा मेरे बंदे, अब मैं तेरे बहुत करीब हूं। क्यों रात की दुआ सबसे कबूल होती है? क्योंकि उस वक्त दिल सबसे ज्यादा सच्चा होता है। उस वक्त दिखावे नहीं होते, उस वक्त सिर्फ तुम और तुम्हारा रब होता है। वो पल जब तुम्हारी आंखों से सिर्फ आंसू गिरते हैं और तुम्हारी जबान पर सिर्फ एक अल्फाज होता है, या रब मेरी मदद कर। वहीं से शुरू होता है एक बदलाव। कहानी एक लड़के की, अली नाम का एक नौजवान, जिसकी जिंदगी अंधेरे से भरी थी। न नौकरी, न पैसा, न रिश्तों में चैन, हर दरवाजा बंद। एक रात दिल भर आया और उसने बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मुझे देख, मुझे उठा ले या मुझे रास्ता दिखा दे। और उस रात पहली बार दिल को सुकून मिला। अगले दिन पहली बार किसी ने फोन करके एक काम ऑफर दिया और फिर एक एक कर सारी चीजें बदलती गईं। क्यों? क्योंकि रात में की गई दुआ सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंची थी। क्या तुम भी उस एक दुआ के इंतजार में हो? क्या तुम भी चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल दे? तो आज रात सोने से पहले उससे बात करना, या अल्लाह, मुझे तू चाहिए, तेरी रहमत चाहिए, तेरा करम चाहिए। क्योंकि जब इंसान सब दरवाजों से थक जाता है तो अल्लाह का दरवाजा सबसे बड़ा सहारा बनता है। अगली रात जब तू सजदे में जाएगा, हो सकता है अल्लाह तुझे वो चीज दे दे जिसका तूने कभी सिर्फ ख्वाब देखा था। क्योंकि एक दुआ सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जब कोई साथ नहीं देता तो समझ लो अब सिर्फ अल्लाह साथ है और वो अकेला ही काफी है। जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान के पास सिर्फ दो चीजें बचती हैं, आंसू और दुआ। वो दुआ जो टूटे हुए दिल से निकलती है, वो दुआ जो बिना अल्फाज के अल्लाह तक पहुंचती है। और सबसे खूबसूरत बात, अल्लाह सुनता है हर उस आवाज को जो किसी को सुनाई नहीं देती। जरा एक लड़की थी जो हर रात चुपचाप छत की ओर देखकर रोती थी। माँ बाप की नाराजगी, दुनिया की बातें, अकेलापन, हर चीज ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन एक रात वो पूरी रात जागती रही, सजदे में सिर रखा और बोली, ऐ रब, सब कुछ ले ले लेकिन मुझे तू दे दे, तू मेरा बन जा। उसके आंसू जमीन पर गिरे और वो दुआ अर्श तक पहुंची। 3 दिन बाद बिना किसी वजह के माँ बाप ने गले लगाकर कहा, बेटा हमें माफ कर देना, तू हमारे लिए सबसे प्यारी है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये एक दुआ का जवाब था। रात का वो वक्त जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, हदीस में आता है, हर रात अल्लाह आसमान की सबसे निचली परत पर उतरता है और कहता है, कौन है जो मुझसे मांगता है ताकि मैं उसे दे दूं? क्या तुमने कभी उस वक्त को पकड़ा है जब सब सो रहे हों और तुम सजदे में हो? ऐ मालिक, मैं थक गया हूं, अब मुझे संभाल ले। यही है वो दुआ जो आपकी तकदीर को पलट सकती है। क्यों रात में की गई दुआ इतनी असरदार होती है? क्योंकि उस वक्त दिल सबसे साफ होता है, क्योंकि तुम्हारे और रब के बीच कोई नहीं होता, क्योंकि रात का सन्नाटा रूह की आवाज को बुलंद कर देता है। जब तुम रात के अंधेरे में सजदे में गिरते हो तो वो एक पल तुम्हें सारी दुनिया से ऊंचा कर देता है। तुम भी बदल सकते हो। सिर्फ एक सजदे से सवाल ये नहीं कि अल्लाह तुम्हारी सुन रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम सच्चे दिल से बुला रहे हो, या अल्लाह, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। यह सबसे ताकतवर दुआ होती है। आज रात क्या करना है? सोने से पहले 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। अपने दिल की बात अल्लाह से कहो, खुलकर, सच्चाई से, और फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। ऐसा भरोसा जैसा एक बच्चा मां पर करता है, क्योंकि जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसका कभी नुकसान नहीं हुआ। जो रात के अंधेरे में रोता है वही सुबह की रोशनी का हकदार होता है। और अगर तुम्हारी आंखों से बहते आंसू में सच्चाई है तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे करीब है। ध्यान से सुनो,
जिस चीज को तुमने नामुमकिन समझ लिया था, जिसके लिए तुमने सारे दरवाजे खटखटा लिए थे, जिसको पाने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, उसे अल्लाह बस एक लफ्ज से हकीकत बना सकता है। कुन फयकून, यानी हो जा, और वो हो जाता है। कुन फयकून का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरा एक कायनात का सिस्टम है। जब रात के सन्नाटे में आंसू के साथ एक टूटा हुआ इंसान अल्लाह से कहता है, या रब्बी, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बस तुझ पर भरोसा है, तो वो अल्लाह जो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, जो अंधेरे से रोशनी निकालता है, जो बंजर जमीन पर भी बारिश बरसा देता है, वो तेरे लिए भी हालात बदल सकता है। हजरत यूसुफ एओएस की दुआ याद है? एक गहरे कुएं में फेंके गए, काफिले में बेचे गए, गलत इल्जाम में जेल गए, लेकिन फिर एक दिन वो मिस्र के बादशाह बन गए। कैसे? रातों की तन्हाई में अल्लाह से की गई दुआओं से। सिर्फ एक दुआ से जज्बा बदलता है, तकदीर बदलती है, दुनिया बदल जाती है। एक माँ जिसने 7 साल से औलाद के लिए दुआ की थी, हर कोई कहता अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने रातों में सजदे नहीं छोड़े। एक दिन डॉक्टर्स ने कहा ये मौजा है, और वो मौजा था उस एक दुआ का। दुआ क्या है? ये तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन है। ये वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोलती है। ये वो धड़कन है जिसमें उम्मीद बसती है। तुम्हारी आवाज जमीन से उठती है और सीधी उस अल्लाह तक जाती है जिसकी रहमत समंदर से भी गहरी है। अगर आज भी तुम टूटे हो, थके हो, हार चुके हो, तो आज रात किसी से शिकायत मत करना, किसी इंसान से उम्मीद मत लगाना। बस एक बार पूरी सच्चाई से सजदे में गिर जाना, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारे आंसू चाहिए, तुम्हारा झुका हुआ दिल चाहिए, तुम्हारी टूटी उम्मीद चाहिए। वो सब खुद जोड़ देगा। आज की रात एक वादा करो, या रब, मैं नहीं जानता आगे क्या है, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। तू है ना, तो सब कुछ मुमकिन है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब समझ लो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई ऐसा रास्ता बना रहा है जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं होगा। जब तुम दुनिया के सामने गिरते हो तो तुम्हारी इज्जत जाती है, लेकिन जब तुम अल्लाह के सामने गिरते हो तो तुम्हारी किस्मत जाग जाती है। सजदा सिर्फ एक रुकन नहीं, ये तुम्हारे और अल्लाह के बीच सबसे करीबी लम्हा होता है। जब इंसान सजदे में होता है, उसका माथा जमीन से लगकर यह कह रहा होता है, मैं तुझसे कमजोर हूं मालिक। दिल कह रहा होता है, मुझे अब सिर्फ तेरा सहारा चाहिए। और रूह पुकार रही होती है, ए रहमान, तू ही मेरा सब कुछ है। क्या तुमने कभी वो सजदा किया है जिसमें आंसू बंद ही नहीं होते? ऐसा सजदा जिसमें जुबान चुप हो जाती है, लेकिन दिल चीख चीख कर अल्लाह को पुकारता है। ऐसा सजदा जिसमें इंसान खुद से हार जाता है, लेकिन अल्लाह से जीत जाता है। ऐ रब, सब कुछ टूट गया है, लेकिन मेरा यकीन तुझ पर आज भी कायम है। सजदा कब किस्मत बदल देता है? जब तुम दुनिया से उम्मीदें तोड़कर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाते हो। जब तुम्हारे आंसू रियाज नहीं, रूह से निकलते हैं। जब तुम्हारा सजदा सिर्फ इबादत नहीं, फरियाद बन जाता है। यही वो लम्हा होता है जब कलम रुक जाते हैं, तकदीर का पन्ना पलटता है और एक नया फर्ज शुरू होता है। रात के उस लम्हे में जब सब सो रहे हों और तुम सजदे में हो, तब वो सुकून मिलता है जो पूरी दुनिया नहीं दे सकती। वो लम्हा ऐसा होता है जहां अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, आज तू मांग, तेरी झोली रहमत से भर दूंगा। सजदे की ताकत हजरत मरियम आयस, हजरत जकारिया आयस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हथियार हर नबी ने जब मुश्किल देखी, सजदे में चला गया। क्यों? क्योंकि दुनिया की मुश्किलें अल्लाह की रहमत के सामने कुछ भी नहीं है। आज की रात एक सजदा करो, लेकिन ऐसा सजदा जो तुम्हारा सब कुछ बदल दे। सच्चे दिल से, छलकते हुए आंसुओं के साथ, तौबा के साथ, या रब, अब तक जो भी किया माफ कर दे। यकीन के साथ, या अल्लाह, जो तू करेगा वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। एक दुआ सजदे में जो जिंदगी की जड़ें बदल सकती है। या अल्लाह, तू मेरी रूह को तूफानों से निकाल। मेरे दिल की हालत जानता है, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। कभी खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो बस एक सजदा कर लेना। तुम देखोगे उस टूटी हुई रूह में कैसे खुद अल्लाह अपनी रहमत भरता है। जिस लम्हे तुम्हारा दिल कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी लम्हे आसमानों में एक हलचल होती है। फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, ए मालिक, तेरा एक बंदा तुझसे कुछ मांग रहा है। और अल्लाह जवाब देता है,
लब्बैक अब्दी, मैं सुन रहा हूं मेरे बंदे। क्या तुम जानते हो एक सच्ची दुआ का असर क्या होता है? वो वक्त को मोड़ देती है, तकदीर की लकीरें बदल देती हैं और वो चीज तुम्हारे पास ला सकती है जिसका होना भी नामुमकिन लगता था। दुआ का जवाब कब आता है? जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो, बिना दिखावे, बिना शब्दों की कलाबाजी। जब तुम्हारी आवाज जमीन से उठकर रूह तक जाती है, जब तुम्हारे आंसू सजदे में गिरते हैं और फरिश्ते गवाही देते हैं कि ये बंदा टूटा है। जब अल्लाह को तुम पर रहम आता है, जैसे मां को अपने बच्चे पर आता है। हर दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 तरीके से। या तो वो चीज तुम्हें मिल जाती है तुरंत, या अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर वक्त का इंतजार करता है, या फिर उस दुआ के बदले तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत हटा दी जाती है। जो तुम नहीं समझते वो भी अल्लाह समझता है। कभी सोचा है वो नमाज के बाद की चुप दुआ क्यों इतनी सुकून देती है? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिल थका होता है, तुम्हारी रूह साफ होती है, तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो। और उस वक्त कहा जाता है, अब मांग जो मांगना है। जब अल्लाह कहता है मैं हूं ना, तो जमीन कांपती नहीं, संभलती है। दरवाजे बंद नहीं होते, नए रास्ते बनते हैं। जो खोया गया हो वो लौट आता है, और जो कभी मिला ही नहीं वो भी मिल जाता है। आज रात की दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, एक चिट्ठी होनी चाहिए। अल्लाह के नाम, या रहमान, तू जानता है मेरी फिक्रें, मेरी तकलीफें। तू देख रहा है मेरा टूटा दिल। मैंने तुझसे कभी ज्यादा नहीं मांगा, बस आज मेरी पुकार सुन ले। अल्लाह का वादा है, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। ये कोई शेर नहीं, ये खुद उस जात का वादा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। आज अगर तुम अकेले हो, निराश हो, सब ने छोड़ दिया हो, तो जान लो अल्लाह तुम्हारे सबसे पास है। उससे दुआ करो, वो ऐसा रास्ता खोलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अगर रात के अंधेरे में तुम्हारा दिल रो रहा है, तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुन रहा है और कह रहा है, मेरे बंदे, अब तेरी पुकार का वक्त आ गया है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो समझो अल्लाह ने अभी तक असली रास्ता दिखाया ही नहीं है। रहमत जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर आती है। रहमत को कोई आवाज नहीं होती, लेकिन वो दिल की सबसे गहरी पुकार सुनती है। रहमत को कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन जब आती है तो हालात बदल देती है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह कहेगा, नहीं, अब मैं शुरू करता हूं। कहानी उस इंसान की जो हार चुका था, लेकिन अल्लाह ने थाम लिया। वो कर्ज में डूबा था, दोस्तों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने ताना मारा, रात रात भर रोता, सजदे में सिर्फ एक ही दुआ करता, या रब, अब तो बस तू ही रह गया है। और फिर एक दिन किसी ने उसकी मदद की, बिना वजह। एक मौका मिला, बिना तलाश किए, और एक ऐसा रास्ता खुला जिसे कभी उसने सोचा तक नहीं था। वो रहमत थी, अल्लाह की रहमत, जो अंधेरे में भी पहचान लेती है अपने बंदे को। अल्लाह की रहमत आने से पहले तूफान क्यों आता है? क्योंकि अल्लाह तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें उन लोगों से अलग करता है जो तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हें उन रास्तों से हटाता है जो तुम्हें भटका सकते हैं, और फिर देता है वो चीज जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होती है। रहमत की शक्ल में रहमत के आने की निशानियां। तुम्हारा दिल बेवजह सुकून महसूस करने लगे, तुम्हें ऐसी जगह से मदद मिलने लगे जहां से उम्मीद ही नहीं थी। हर दरवाजा बंद हो, लेकिन फिर एक अजीब सा रास्ता खुल जाए। तुम्हारी रात की दुआ किसी और की वजह बन जाए। तुम्हारे लिए रहमत को बुलाने का तरीका सिर्फ एक ही, यकीन। या रब, मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तू जरूर करेगा। तौबा भी रहमत लाती है। जब तुम टूट कर कहते हो, या अल्लाह, जो गलती हुई माफ कर दे, मैं अब सिर्फ तुझसे ही चाहता हूं, तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं शर्मिंदा करने वाला रब नहीं, मैं रहम करने वाला रब हूं। अल्लाह की रहमत का एक झोंका क्या कर सकता है? एक बीमार को शिफा दे सकता है, एक गरीब को मालदार बना सकता है, एक तन्हा दिल को सुकून दे सकता है, और एक टूटी जिंदगी को नई शुरुआत दे सकता है। तुम जहां हार मान चुके हो, वहीं अल्लाह की रहमत तुम्हारा हाथ थामने आ रही है। बस एक सजदा करो, एक दुआ करो, और एक बार यकीन करो, रहमत आ रही है तुम्हारे लिए। वो लम्हा जब अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, अब सब्र बहुत हुआ,
अब तुझे वो दूंगा जिसकी तूने सिर्फ दुआ की थी, एक लम्हा जो सैकड़ों साल की मेहनत से भारी होता है। लोग कहते हैं तू इस काबिल नहीं, तेरी औकात नहीं, तेरे नसीब में नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है मैं हूं ना तेरे लिए लिखने वाला। जब अल्लाह किसी को उठाता है तो बिना सीढ़ियों के उठाता है। जो कभी फर्श पर था उसे अर्श तक पहुंचा देता है। जिस पर लोग हंसते थे उसकी कामयाबी पर दुनिया तालियां बजाती है। जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास बरकतें, दौलत और इज्जत बरसती हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता था दुआ से। जिंदगी बदलने वाले 3 लम्हे अल्लाह की रहमत से। जब तुम्हारा दिल खुद कहता है अब मैं सिर्फ अल्लाह का हूं, जब तुम्हारी दुआ रोते रोते सजदे में बहती है, और जब अल्लाह कहता है अब तेरा वक्त है मेरे बंदे, वो दिन जब तुम्हें समझ में आएगा क्यों इतना सब्र कराया गया, तुम कहोगे या रब अब समझ आया क्यों तूने लोगों को हटाया, क्यों तूने देर की, क्यों तूने मेरा रास्ता बदला। और तुम रोते हुए कहोगे या अल्लाह तूने जो किया वो सबसे बेहतर किया। अल्लाह का सिस्टम इंसानों से अलग है। वो इम्तिहान लेता है ताकि तुम्हें नायाब बना सके। वो खामोश रहता है ताकि तुम्हारा यकीन बढ़ सके, और फिर एक दिन अचानक ऐसा दे देता है जो तुमने सोचा भी नहीं। एक दुआ, एक सजदा और एक यकीन, ये 3 चीजें काफी हैं। या अल्लाह मेरे हालात कैसे भी हों, मुझे तुझसे उम्मीद है और मुझे तुझसे ही चाहिए। तुम वही हो जिसके लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भी कहा मेरे इस बंदे की मदद करो। अल्लाह ने तुम्हें आज यहां तक पहुंचाया है, अब वो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं था। बस तुम मत हारो, क्योंकि वो कह चुका है मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। तूने जो रात के अंधेरे में एक दुआ की थी वो अब अल्लाह के पास है, और वो दुआ बन चुकी है तेरे मुकद्दर की सबसे रोशन किस्मत। अब वो वक्त आ गया है जब अल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, दुनिया की भीड़ में तुम्हें पहचान देगा और तुम्हारी कहानी को एक मिसाल बना देगा। वीडियो का अंतिम भावनात्मक संवाद। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो जान लो ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये उस दुआ का जवाब था जो तुमने किसी टूटे हुए लम्हे में मांगी थी। अब अल्लाह ने कह दिया है मैंने सुन लिया, मैंने लिख लिया, और अब मैं तुझे दिखाऊंगा किस तरह एक लम्हा तेरी किस्मत बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है? ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और इसे समझना बेहद जरूरी है। फतह का पैगाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक जिम्मेदारी है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें चुना है तो इसका मतलब है कि हम पर विश्वास किया गया है। यह विश्वास हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर ये पैगाम आपके दिल तक नहीं पहुंचा तो सोचिए क्यों। क्या आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं? क्या आप अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हैं? जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन असली फतह तब होती है जब हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, इसका एहसास करें। हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को पाने का। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अल्लाह की मदद है। जब आप अपने दिल से इस पैगाम को स्वीकार करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए उठिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। यह समय है अपनी कहानी लिखने का, अपनी फतह का जश्न मनाने का। याद रखें, अल्लाह ने आपको चुना है, अब आपकी बारी है इस पर खरा उतरने की। आगे बढ़ें और अपने सपनों के पीछे दौड़ें। मेरे प्यारे बंदे, शायद तुम्हें यकीन ना हो कि मैं आज क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन जो पैगाम तुम्हारे सामने खुलने वाला है वह इतना गहरा है कि इसे सुनते हुए खामोशी और तवज्जो रखना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम्हारा दिल ईमान पर मजबूती से नहीं टिका तो यह बात शायद तुम्हारे रूह तक ना पहुंचे। तुम चाहो तो अभी यह वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ उन दिलों के लिए है जो हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम वाकई अल्लाह के चुने हुए बंदे हो तो जो कुछ कहा जाएगा तुम उसे पूरी तरह महसूस करोगे। अल्लाह के चुने हुए बंदे, यह पैगाम तुम्हारी रूह को जगाने,
तुम्हारे ईमान को मजबूत करने और तुम्हें याद दिलाने के लिए आया है कि अल्लाह ने तुम्हें किस मकसद के लिए चुना है। जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे, बेड़ियां टूटे, तुम्हारे रास्ते पर पड़ा धुंधपन हटेगा और तुम्हारी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। अल्लाह का कलाम तुम्हारे दिल से सीधा मुखातिब होगा, क्योंकि उसने तुम्हें इसी वक्त के लिए चुना है। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि आसमान से आने वाले नूर की आवाज बनकर खड़ा हूं। मेरे लफ्ज कोई मामूली पैगाम नहीं, बल्कि एक रब्बानी डिवाइन पुकार है उन बंदों के लिए जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। तुम में से कुछ ने दुनिया का बोझ अपने दिल पर महसूस किया है, कुछ ने रातों को जागकर सोचा है कि क्या अल्लाह अब भी सुन रहा है, क्या वह अब भी देख रहा है। आज मैं जवाब लाया हूं। सुनो अल्लाह के चुने हुए बंदो, अल्लाह का वादा तुम्हारे मुश्किलात से कहीं बड़ा है। जो तकलीफ तुम सह रहे हो वह तुम्हारी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। वो बेड़ियां जो तुम्हें जकड़े हुई थीं, वो रातें जिनमें तुम सो ना पाए, वो टूटे हुए ख्वाब, यह सब तुम्हारी शिकस्त की अलामत नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के पैदा होने की अलामत है। यह पैगाम सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में धड़क रही है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें नहीं भुलाया। आज मैं तुम्हारे अंदर पुकारता हूं, हार मत मानो। अल्लाह का वादा उस पहाड़ से बड़ा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम एक करिश्मे के दहाने पर हो, एक ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब दुश्मन चाहता है कि तुम मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाओ। लेकिन याद रखो, तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर की आग बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा तगड़ी है। तुम देख रहे हो एक अल्लाह चुने हो तुम वाला पैगाम। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि तुम अल्लाह के कलाम से जुड़ा अल्लाह के चुने हुए बंदों, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। जो इम्तिहान तुम झेल रहे हो वह अल्लाह की बड़ी तकदीर प्लान का बस एक छोटा हिस्सा है। तुम अपने दर्द से बढ़कर हो, उस जंग से बढ़कर हो जो तुम लड्डी जच रहे हो। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो और तुम्हारी जिंदगी पर अल्लाह का वादा दुश्मन के हमले से बहुत बड़ा है। आओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। उन्हें उनके अपने भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर एक ऐसे जुर्म में जेल भेजा गया जो उन्होंने किया ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हर वजह थी कि वह छोड़ दें, अल्लाह की योजना पर सवाल उठाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंधेरे कुएं में जाना उनका आखिरी मुकाम नहीं था, जेल उनका अंतिम पड़ाव नहीं था। अल्लाह ने सफर को मुकर्रर किया था। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह जो योजना बनाता है उसमें बेहतरीन हिकमत होती है। जो दुश्मन ने उनके लिए बुरा चाहा था, अल्लाह ने उसे उनकी बुलंदी एलिवेशन का जरिया बना दिया। तुम्हारी परेशानी अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी तरक्की की तैयारी है। जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया, वही अल्लाह तुम्हें भी उठाएगा। हार मत मानो। अल्लाह फरमाता है कि जो उस पर ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए हर चीज आखिर में भलाई लाती है। अभी शायद तुम ना समझ पाओ कि यह सब कैसे जुड़ेगा, पर तुम्हारा हर आंसू, हर लद, हर बेचैन रात तुम्हारे हक में काम कर रही है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब बात करते हैं इंतजार की बहुतों के लिए। इंतजार एक इम्तिहान है। तुमने दुआ की, रोजे रखे, ईमान बनाए रखा, पर कुछ हिलता नजर नहीं आता। शैतान कानों में फुसफुसाता है, कुछ नहीं बदलेगा, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती। उसका वक्त बेहतरीन है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सितारों को मुकाम दिया, वह तुम्हारी जिंदगी के लम्हों को अच्छी तरह जानता है। वह तुम्हें भला नहीं है। उसका वादा अब भी काम कर रहा है, भले तुम्हारी आंखों को कोई हरकत ना दिखे। याद करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा की कहानी। अल्लाह ने उन्हें औलाद का वादा दिया, पर बरसों तक कोई निशानी न मिली। अधीर होकर उन्होंने अपने तरीके ढूंढे, लेकिन अल्लाह की योजना तो इसहाक अलैहिस्सलाम के आने में थी। सही वक्त पर
अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी अपना वादा जरूर निभाएगा। शायद तुम्हें वक्त और तरीका ना मालूम हो, पर इतना यकीन रखो, अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं लौटता। इंतजार के वक्त अल्लाह तुम्हारे अंदर सब्र और ईमान गहरा कर रहा है। कुरान में कहा गया है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं अल्लाह उन्हें मजबूत बनाता है। इंतजार में तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ रही है। शायद बाहर से तुम टूटे थके लगो, पर अंदर अल्लाह तुम्हें ऐसी हिम्मत दे रहा है जो आने वाले इनाम के लिए तैयार कर रही है। इंतजार को बेकार मत समझो, अल्लाह काम कर रहा है, भले तुम ना देख सको। कुछ लोग इस वक्त एक जंगल जैसे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा वक्त जब सब सन्ना लगता है, रास्ता समझ नहीं आता। लेकिन याद रखो, जंगल तबाही नहीं, तैयारी की जगह है। जब बनी इजराइल मिस्र से निकले, उन्हें सीधे वादे की जमीन प्रॉमिस लैंड नहीं मिली। पहले उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। उसी जंगल में उन्होंने सीखा रोजाना की रोजी के लिए अल्लाह पर भरोसा करना। उसी जंगल में उन्होंने सीखा बादल और आग की निशानियां, साइंस को फॉलो करना। जंगल उन्हें तबाह करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए था। कुरान में अल्लाह बार बार याद दिलाता है कि इम्तिहान का दौर तुम्हें मजबूत करने के लिए आता है। जंगल तुम्हें सजा देने की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने की जगह है। अल्लाह यहां तुम्हारे दिल की परीक्षा लेता है, तुम्हारे अंदर से वह चीजें निकाल रहा है जो आगे काम नहीं आएंगी, ताकि जब तुम इनाम की जमीन में दाखिल हो तुम उस बरकत को संभाल सको। हार मत मानो, अल्लाह के चुने हुए बंधे जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं, यह सिर्फ आगे की कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह तुम्हारे करीब है। ध्यान दो, कुछ लोगों की कामयाबी बहुत करीब है। तुमने लड़ाई लड़ी, सब्र किया, लेकिन अब बोझ भारी लगने लगा है। शैतान कहता है छोड़ दो, कुछ नहीं बदलेगा। पर याद रखो, तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर हो सकती है। उस औरत को याद करो जिसे 12 साल से एक बीमारी थी, इशू ऑफ ब्लड को यहां एक आम बीमारी कह दें ताकि समझ आए। उसने हर कोशिश कर ली, डॉक्टरों पर सब खर्च कर दिया, पर कोई फायदा नहीं। 12 साल की तकलीफ के बाद उसे मालूम हुआ कि नजात का एक रास्ता है, रहमत के दरवाजे खुले हैं। उसने हिम्मत ना हारी, भीड़ को चीर कर आगे बढ़ी और मदद पाकर ठीक हो गई। उसने हार नहीं मानी और उसका यकीन उसे करिश्मे तक ले गया। ठीक वैसे ही तुम मत रुकना, तुम्हारी जीत एक दुआ, एक कदम, एक छोटे से यकीन भरे अमल पर खड़ी है। याद करो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मिसाल। उन्होंने बारिश के लिए दुआ की, बार बार देखने पर भी बादल का नामो निशान ना था। फिर आखिर में एक छोटा सा बादल देखा, इंसान के हाथ जितना छोटा, वही छोटा निशान। बड़ी बारिश का आगाज था। तुम्हारी जिंदगी में भी एक छोटा सा इशारा बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। अल्लाह के चुने हुए बंद, तुम्हारा बादल उठ रहा है। हार मत मानो, रहमत की बारिश आने वाली है। तुम्हारी शिफा, हीलिंग, तुम्हारी राहत, तुम्हारी तरक्की करीब है। शैतान ने जानबूझकर आखिरी लम्हों में हमला तेज किया है, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी जीत करीब है। आज मैं गवाही देकर कहता हूं, अल्लाह के वादे कभी नाकाम नहीं होते। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने हैं वच रोज के हैं, जबकि अल्लाह के वादे हमेशा के हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी पर ऐलान करता हूं, तुम्हारों के गेट तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो किसी भी बाहरी मुश्किल से बड़ी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है कामयाब ना होगा। दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, पर जीत अल्लाह के हाथ में है। उठो, अल्लाह के चुने हुए बंदो, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और फतेह की राह पर कदम रखो। तुम हालात के शिकार नहीं, बल्कि अल्लाह के कर्म से फतेह विनर हो। अल्लाह का वादा तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है और तुम्हारा ब्रेक थ्रू करीब है। यह वक्त तुम्हारा है, यह पल तुम्हारी फतेह का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि रब तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। जंग अल्लाह ने पहले ही जीत ली है, फतेह तुम्हारी है। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर। जैसे यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है, इसे सुनकर जाने मत दो, इसे अपने अमल एक शंख में लाओ। इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करो, जिन्हें इसकी जरूरत है, जो खामोश तड़प रहे हैं, जिन्हें यकीन की कमी महसूस हो रही है। उन्हें याद दिलाओ कि अल्लाह उन्हें देखता है, उनके ईमान को कंधर देता है और इनाम तैयार है।
अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर गया है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी हामी भरो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि यकीन का ऐलान है, एक दिलेर कदम जो कहता है मैं अल्लाह के वादे से मुत्तफिक हूं, मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर अल्लाह के प्यारे कलाम से रोशन होते रहें। यह एक ईमान वाले लोगों की कम्युनिटी है जहां हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं और अल्लाह की रहमत में तरक्की करते हैं। इस पैगाम को शेयर करो ताकि और भी रूह में उम्मीद की क्षमा जले और वह जान सके कि एक छोटे से ईमान के बीच से बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। मिलकर हम अल्लाह के कलाम की रोशनी दूर दूर तक फैला सकते हैं ताकि अनगिनत दिलों में उम्मीद का नूर फैले। अल्लाह के वादे अटल है और वह तुम्हें एक शानदार मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा छोटा सा ईमान का दाना एक बड़े दरख्त की शक्ल लेने जा रहा है जहां कुछ भी नामुमकिन ना रहेगा। तुम अभी उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह का हाथ तुम्हारी जिंदगी में अजीबोगरीब वंडरफुल काम करने वाला है। आओ एक दुआ करें। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने तेरे प्यारे नाम से दुआ के लिए झुकते हैं। तू तमाम जहां का मालिक है, हर ब्रेक थ्रू का जरिया है और तू कभी नाकाम नहीं होता। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करता हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। या अल्लाह अपनी रहमत उन पर बहर्ष हर डर, हर रुकावट को अपने नूर से जला दे। ऐ रब, जो थक गए हैं उन्हें उठा लें, मायूसी की जंजीरों को तोड़ दें। अभी इसी वक्त अल्लाह के नाम पर तूने उन्हें एक खास मकसद के लिए चुना है और यह मुश्किल वक्त उनकी हार नहीं बल्कि किसी बड़ी कामयाबी का आगाज, बिगिनिंग है। ऐ रब, उनके दिल में नया यकीन भर, ऐसी हिम्मत दे जो हालात को झुका दे। तू हमारी पनाह है, हम ताकत है, मुश्किल वक्त में हमेशा साथ है। मैं ऐलान करता हूं कि हर बोझ अब भी हल्का हो रहा है, हर चैन टूट रही है, हर दुश्मनी की जड़ ठहर रही है। ऐ रब,